इस वीडियो में हम जानेंगे मांग और पूर्ति के द्वारा किस तरह से कीमत का निर्धारण होता है। इसे जानने से पहले हम जानेंगे मांग किसे कहते हैं। मांग क्या है? किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। और पूर्ति क्या है? वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो मांग और पूर्ति को समझने के बाद हम जानेंगे कीमत में और मांग में कैसा संबंध है। देखिए, कीमत और मांग में विलोम संबंध होता है। विलोम संबंध माने एक घट गया तो दूसरी चीज़ क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को कम खरीदते हैं। और अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे? वही वस्तु को हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो देखिए, मांग और कीमत में क्या संबंध है। वस्तु की कीमत और मांग में विलोम संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आइसक्रीम है, आइसक्रीम की कीमत 20 रुपया है मान लीजिए। अगर 20 रुपया आइसक्रीम की कीमत है, हमें आइसक्रीम खाने को बहुत मन है तो हम एक आइसक्रीम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इसी आइसक्रीम की कीमत 10 रुपया हो जाती है, इसी आइसक्रीम का मतलब इसका इतना ही बड़ा शेप है, बिल्कुल क्वालिटी वही है, अगर इसकी कीमत गिर जाती है, मान लीजिए 10 रुपये हो जाती है, अब हम क्या करेंगे? एक के बदले हम 2 आइसक्रीम ले सकते हैं। तो हमने अगर एक के बदले 2 आइसक्रीम खरीद ली तो हमारी मांग क्या हो गई? बढ़ गई। कीमत अगर ज़्यादा है, 20 रुपये में हमने कितनी खरीदी आइसक्रीम? एक खरीदी थी। कीमत कम हो गई, अब हमने कितनी खरीद ली? 2 खरीद ली। तो हम क्या कह सकते हैं? कीमत कम होने पर मांग जो होती है ये क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए, कीमत कम होने पर मांग बढ़ गई है, और अगर कीमत ज़्यादा है तो उस समय मांग वस्तु की कम होती है। इसको देखिए, तालिका के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये टेबल है, मांग तालिका इसको कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है मांग तालिका में एक साइड को लिखा है, इसमें 2 कॉलम बने हैं। देखिए, एक जगह लिखा है वस्तु की कीमत और दूसरी जगह है वस्तु की मांग। अब इसमें देखिए, कोई वस्तु है, मान लीजिए अगर इसका मूल्य 1 रुपया है तो उस समय इसकी मांग ज़्यादा है, कितनी? 50 के बराबर। अगर कीमत बढ़ जाती है, 2 रुपया हो जाती है, अब कितनी वस्तु खरीदी जा रही? केवल 45 वस्तु। मांग इसकी क्या हो गई? गिर गई, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, 1 रुपये से 2 रुपये हो गई। अगर कीमत बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 5 रुपये के बराबर हो गई तो उस समय वस्तु की मांग घटकर कितनी हो जाएगी? 30 के बराबर हो गई। अब अगर कीमत 5 रुपया है, केवल कितनी वस्तु खरीदी जा रही है? 30 वस्तु खरीदी जा रही है। इसी तरह से कीमत बढ़ते बढ़ते अगर 8 रुपया हो गई है तो वस्तु की मांग गिर जाएगी। कितनी गिर जाएगी? अब केवल वस्तु की मांग 15 के बराबर की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कीमत कम है तो मांग ज़्यादा है, अगर कीमत बढ़ गई है तो मांग उसकी कम हो जाएगी। तो इस तालिका के द्वारा इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से देखो, पूर्ति में और कीमत में क्या संबंध है, इसे हम इससे समझ सकते हैं। वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। सीधा का मतलब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए दुकानदार है कोई, उस दुकान में पेन है मान लीजिए बहुत सारी। अगर पेन का रेट कम हो गया, मान लीजिए 1 रुपया हो गया, तो दुकान वाला क्या चाहेगा? वो कम पेन बेचना चाहेगा। मान लीजिए वो इस समय केवल 20 पेन बेचना चाह रहा है, लेकिन अगर उसी तरह की पेन की कीमत बढ़कर 10 रुपया हो जाएगी तो दुकान वाला या उत्पादक क्या करेगा? इस समय वस्तु को ज़्यादा बेचना चाहेगा। वो मान लीजिए अब 200 पेन बेचना चाहेगा, 200 पेन का वो पूर्ति कर रहा है। या इसको हम कैसे कह सकते हैं? अगर 1 रुपया है तो पेन की पूर्ति कितनी कर रहा है? 20 रुपये के बराबर।
अगर यही मान लीजिए बढ़ के 10 रुपया हो गई या 20 रुपया हो गई तो कितनी हो गई? 200 रुपये के बराबर। 200 पेन की पूर्ति कर रहा है दुकानदार या बेचने को तैयार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूर्ति में और कीमत में सीधा संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है, कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मांग में क्या था, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन पूर्ति में क्या होता है, कीमत में और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। इसको हम एक तालिका से समझ सकते हैं, पूर्ति तालिका इसको कहते हैं। पूर्ति तालिका के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए, कोई भी उत्पादक क्या करता है, ज़्यादा कीमत पर वस्तु को बेचना चाहता है, तो वो ज़्यादा कीमत जब वस्तु की होगी, वस्तु की पूर्ति ज़्यादा करता है। अब देखिए, वस्तु की कीमत मान लीजिए 1 रुपया है, दुकानदार इस समय कम बेच रहा है, या उत्पादक जो है ये कम सामान की पूर्ति करेगा। ये मान लो केवल 15 की पूर्ति कर रहा है, 15 वस्तुओं की। अगर कीमत बढ़ गई है, 4 हो गई है, तो क्या होगा, इस समय पूर्ति बढ़ जाएगी। कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह से देखिए, अगर ये कीमत बढ़ते बढ़ते 8 रुपया हो गई, अब पूर्ति क्या हो गई, और ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये मांग पूर्ति तालिका के आधार पर हम कह सकते हैं, अगर कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है, अगर कीमत कम हो जा रही है तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये मांग तालिका और पूर्ति का तालिका के बारे में हमने जाना। अब हम इसको ग्राफ के द्वारा समझेंगे। अब ग्राफ देखिए, ये सबसे पहले हम देखेंगे मांग का ग्राफ या मांग वक्र के द्वारा हम इसको समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मांग वक्र दिया गया है। इस वक्र में देखिए, यहाँ पे दिया है हमको एक्स एक्सिस में मांग लिखा दिया हुआ है, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमको कीमत दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये एक ग्राफ हमको दे रखा है, डी डी ग्राफ है, ये आपको एक ऐसा ग्राफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, डी डी, ये एक मांग वक्र इसको कहते हैं, ये मांग वक्र है। ठीक है, तो ये है मांग वक्र। अब इसमें देखिए, अगर वस्तु की कीमत ओ पी के बराबर है, इतनी है वस्तु की कीमत, उस समय मांग कितनी है, देखिए ये यहाँ पे मांग वक्र को यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं, यहाँ पर आएगा, उस समय मांग कितनी हो जाएगी, ओ एल के बराबर हो जाएगी। देखिए, जिस समय कीमत ओ पी है, मांग कितनी है, ओ एल के बराबर है। ठीक है, अगर कीमत बढ़ गई है, अब मांग कितनी हो जाएगी, पहले मांग इतनी थी ओ एल के बराबर, अब कीमत बढ़ गई तो मांग कितनी हो गई, देखिए ये कितनी हो गई, ओ के बराबर। तो इस तरह से अब मांग कितनी हो जाएगी, ओ के बराबर। तो इसके हम क्या कह सकते हैं, अगर कीमत ओ पी के बराबर है तो मांग उस समय कितनी है, ओ एल के बराबर है। अगर कीमत बढ़ गई है, कितनी हो गई, ओ क्यू के बराबर हो गई है, इतनी हो गई है, तो मांग क्या हो गई, कम हो जाएगी, ओ के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो मांग वक्र है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कीमत और मांग में किस तरह का संबंध है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ग्राफ बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिर रहा है इस तरह से, ये डी डी जो वक्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कीमत गिरती है तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने पर मांग जो है ये कम हो जाती है। ये हमें इस ग्राफ के द्वारा पता चलता है। तो यहाँ पे मांग और कीमत में संबंध दिखा रहा है ये ग्राफ, इसको बोला जाता है मांग वक्र कहा जाता है, या इसको बोलते हैं डिमांड कर्व इसको बोलते हैं। इसी तरह से हम समझ सकते हैं जो पूर्ति वक्र है, पूर्ति वक्र को भी हम समझ लेते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, मांग वक्र क्या होता है, हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर को गिरता है मांग वक्र। और अब हम देखेंगे पूर्ति वक्र क्या है। अब देखिए, पूर्ति वक्र इस दिया हुआ है यहाँ पे ये पूर्ति वक्र है। इसमें देखिए, पूर्ति वक्र में
एक्स एक्सिस में हमको पूर्ति दे रखी है और वाई एक्सिस में कीमत दिखा रखी है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ग्राफ कैसा दे रखा हमको, बाएं से दाएं ऊपर की ओर को उठता हुआ है। ये कौन सा ग्राफ हो गया, इसको हम बोलते हैं पूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व इसको कहते हैं। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें अगर वस्तु की कीमत OFE के बराबर है, वस्तु की कीमत OE है, तो वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है, OC के बराबर हो रही है। यहाँ पे आप समझ जाओगे इसको। देखिए वस्तु की कीमत OE है तो उस समय पूर्ति कितने के बराबर हो रही है, OC के बराबर हो रही है। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई, OF के बराबर हो गई है, अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई, OF के बराबर हो गई, तो उस समय पूर्ति भी बढ़ जाएगी, कितनी, OD के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हो गया, कीमत में और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। अब देख लीजिए इसको, फिर से देखिए ग्राफ को, SS ग्राफ जो है ये पूर्ति वक्र कहलाता है, यह इसको सप्लाई कर्व इसको कहा जाता है। अब देखिए SS जो वक्र है, इसमें देखिए अगर कीमत OE के बराबर है, इतनी है कीमत, तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये पूर्ति वक्र को यहाँ पे मिल रहा है, और अगर हम इसको सीधे एक लंब खींचते हैं तो ये पूर्ति जो OX है इसको यहाँ पे मिल रहा है OC पर, तो यहाँ पे पूर्ति कितनी हो रही है, OC के बराबर हो रही है। इसी तरह से अगर पूर्ति कीमत बढ़ गई है, कितनी हो गई कीमत, OF के बराबर हो गई, अब कितनी है कीमत, OF हो जाएगी। OF का मतलब देखिए ये अगर हम यहाँ पे से एक सीधी रेखा खींचेंगे, ये कहाँ पे मिल रहा है, B बिंदु पर मिल रहा है, और अगर हम इससे एक लंब खींचते हैं ये X एक्सिस में, तो ये इसको D पर काट रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, अगर वस्तु की कीमत OF के बराबर है, इतनी है, तो पूर्ति बढ़ के कितनी हो जाएगी, OD के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, जो सप्लाई वक्र है, सप्लाई ग्राफ है या पूर्ति वक्र है, ये हमको क्या दिखा रहा है, कीमत में और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत के कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। अब हम देखेंगे जो हमने मांग वक्र और पूर्ति वक्र सीखा, इसके द्वारा किस तरह से वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। अब इसमें देखिए वस्तु का कीमत निर्धारण किस तरह से होता है। हमारे पास देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस में मांग और पूर्ति दे रखा है और यहाँ पे कीमत दे रखी है। अब इसमें देखिए दो ग्राफ हैं, एक तो है DD ग्राफ, ये दिख रहा है, दूसरा है SS जो कर्व है या सप्लाई कर्व या पूर्ति वक्र है, ये है। अब दोनों एक दूसरे को अगर हम खींच रहे हैं, DD मांग वक्र और ये है पूर्ति वक्र, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, E बिंदु पर काट रहे हैं। इसका मतलब E बिंदु का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वस्तु की मांग कितनी है, OQ के बराबर है। ये क्या है, मांग, मांग को हम क्या कहते हैं, डिमांड, OQ के बराबर है। और पूर्ति कितनी है, ये भी OQ के बराबर है। तो ये OQ जो है ये क्या है, मांग है, और यही किसके बराबर है, पूर्ति के बराबर है। पूर्ति यानी सप्लाई के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, अगर वस्तु की, ये यहाँ पे काट रहे हैं दोनों ग्राफ एक दूसरे को, अगर हम इसको इधर की ओर को मिलाएं तो यहाँ पे मिल रहा है ये P बिंदु पर, तो OP वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाएगी। OP क्या हो गया, वस्तु की कीमत है, और जो OP वस्तु की कीमत है, इस कीमत पर मांग कितनी है, OQ के बराबर है, और पूर्ति कितनी है, ये भी OQ के बराबर है। तो इस तरह से क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मांग किसके बराबर है, सप्लाई के बराबर है, पूर्ति के बराबर है E बिंदु पर। ठीक है, अगर देखिए अगर हम ये वाला बिंदु लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पे से अगर हम सीधी लाइन ऐसे खींचते हैं तो इसमें क्या होगा, इस समय क्या हो गया, देखिए इसको हम ऐसे मिलाते हैं और ये मान लो A बिंदु है, और इसे हम ऐसे मिलाते हैं, ये मान लो B बिंदु है। इस बिंदु पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाले बिंदु पर
जो मांग है ये कितनी है, ओ ए के बराबर है, और कीमत कितनी है यहाँ पे ओ टी के बराबर है। मान लो कीमत ओ टी के बराबर जब कीमत है तो उस समय मांग कितनी हो गई, ये मांग हो जाएगी ओ ए के बराबर इतनी मांग, ठीक है। और इसी कीमत पर पूर्ति कितनी है, देखो पूर्ति है ये ओ बी के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ति तो ज़्यादा है और मांग कम है, ठीक है। जब पूर्ति ज़्यादा हो जाती है और मांग कम हो जाती है तो क्या होता है, वस्तु की कीमत फिर से कम होने लगती है और वो फिर से किस बिंदु पर आ जाती है, ये संतुलन बिंदु पर आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये बिंदु लेते हैं, मान लो कोई बिंदु ये है, ये बिंदु मान लीजिए यू बिंदु है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये सीधे यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, इसमें देखिए। अब ये वाला कौन सा है ग्राफ, ये है पूर्ति वक्र। अब पूर्ति वक्र इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई कितनी हो गई, यहाँ पे मान लीजिए वी है, जिस समय कीमत ओ यू के बराबर है ये, उस समय पूर्ति कितनी हो रही है, ओ वी के बराबर हो रही है। और मांग कितनी हो रही है, देखो इस स्थिति में जिस समय कीमत ओ यू के बराबर है, मांग कितनी हो रही है, ये मान लीजिए डब्लू है, तो ओ डब्लू के बराबर मांग हो रही है। डिमांड कितनी है ओ डब्लू और पूर्ति कितनी है ओ वी के बराबर, यानी पूर्ति कम है इस स्थिति में और मांग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जब मांग ज़्यादा है और बाजार में पूर्ति कम है वस्तु की, तो क्या होगा, वस्तु की कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर से संतुलन बिंदु कौन सा हो जाएगा, ई। तो इस तरह से मांग और पूर्ति के द्वारा क्या हम क्या निर्धारित कर सकते हैं, वस्तु की कीमत निर्धारित कर सकते हैं। और ये कीमत किसके बराबर हो जाती है, ये संतुलन बिंदु कहलाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, अगर कीमत ओ पी है तो अभी बताया आपको मांग कितनी है ओ क्यू के बराबर, पूर्ति कितनी है ये भी ओ क्यू के बराबर। तो इस तरह से ई बिंदु संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर अगर कीमत ओ पी है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मांग कितनी है ओ क्यू के बराबर, यही डिमांड भी है और इतनी ही क्या है, पूर्ति भी है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम मांग और पूर्ति वक्र के द्वारा हम वस्तु का कीमत निर्धारण कर सकते हैं।